नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादाशित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किम तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की जय। एक घटना है। घटना क्या, दुर्घटना है। घटनाओं में मत अटकना, घटनाओं में ये मत सोचना कि ये किस ग्रंथ में लिखी है, किस पुराण में लिखी है, किस शास्त्र में लिखी है। एक बात याद रखना, अपनी जिंदगी में हर चीज पुराणों में लिखी हो जरूरी नहीं, कुछ चीज प्राणों में भी लिखी हुआ करती है। मैं आज जिस घटना का जिक्र कर रहा हूं वह मेरे प्राणों की घटना है। लोग कहते हैं कि ये पुराण में नहीं लिखा है तो वो सच नहीं है। ऐसा नहीं है। एक बात ध्यान रखना, पुराणों से आज तक किसी भी प्राण का जन्म नहीं हुआ, लेकिन प्राणों से हजारों हजारों पुराणों का जन्म हो जाया करता है। प्राण है तो पुराण है, प्राण नहीं तो पुराण। बहुत पुरानी घटना है, अतीत की घटना है। आज से हजारों करोड़ों अरबों वर्ष पहले हुई घटना है, सत्य घटना है। घटनाओं में ज्यादा अटकना मत। घटनाएं माध्यम है अपनी बात कहने का, नहीं तो आदमी घटनाओं में अटक जाता है। लड़ जाता है आदमी घटनाओं में, लड़ जाता है आदमी किस्से कहानियों में। इतना लड़ जाता है, इतना लड़ जाता है कि एक ही धर्म को मानने वाले दो धाराओं में बहने लगते हैं। एक किस्से कहानियों के चक्कर में लड़े हैं। आज दिगंबर श्वेतांबर क्यों है? एक कहता है महावीर ने शादी की, एक कहता है महावीर ने शादी नहीं की। इसी में झगड़ गए। हर तरह की विचार करो, सोचो। शादी कर ली तो अपने बाप का क्या बिगड़ गया, और नहीं करी तो अपना क्या बन गया। ध्यान रखिए, महावीर ने शादी करी या न करी इसका कोई महत्व नहीं हुआ करता है। महावीर कैसे थे इसका महत्व हुआ करता है। महावीर ने विवाह किया या नहीं किया, मूल्यहीन बातें हैं ये। ध्यान रखना, विवाह करना यदि इतना बुरा होता तो ऋषभदेव ने विवाह क्यों किया था? वो विवाह करना इतना ही अच्छा होता तो महावीर को अविवाहित रहने की कोई जरूरत नहीं। ये फालतू की बातों में खोपड़ियां मत चलाओ। एक कहता है आंख लगा दो तो श्वेतांबर, निकाल दो तो दिगंबर। तुम्हारी थोड़ी सी आंखों ने जात बदल दी। ध्यान रखना, मान्यवर घटनाओं में मत उलझो। घटना क्या कह रही है उसे समझने का प्रयास करो। संकेत क्या कर रही है? अंतिम मनु नाभि राय, अंतिम मनु हुए, अंतिम कुलकर हुए। वैदिक परंपरा में उन्हें मनु कह करके बुलाया जाता है। जैन परंपरा उन्हें कुलकर कह करके बुलाया करती है। उन्हें महापुरुष माना जाता है। वो सृष्टि के इस प्रारंभ में इस जगत में हुए अंतिम कुलकर महाराजा नाभि राय, अयोध्या सम्राट, अयोध्या के नरेश हुए। नाभि राय का दरबार लगा है, जय जयकार हो रही है। जो आता है वो कहता है अंतिम मनु, अंतिम कुलकर महाराजा नाभि राय की जय हो।
देवता जय जयकार कर रहे हैं, मनुष्य जय जयकार कर रहा है, राजा महाराजा जय जयकार कर रहे हैं, दरबारी जय जयकार कर रहे हैं, प्रजा जय जयकार कर रही है। ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं जिनकी सारी दुनिया जय जयकार किया करती है। ध्यान रखना, बहुत कम लोग हैं इस धरती पर है। आज देखो प्रधानमंत्री जी को भी देख लीजिए तो सारी दुनिया जय जयकार नहीं रही कर रही है। एक पक्ष है तो दूसरा विपक्ष सामने बैठा हुआ है। लेकिन नाभि राय का जीवन तो ऐसा था कि हर कोई जय जयकार किया करता था। जो देखे वो महाराजा नाभि राय की जय हो, महान महाराजा नाभि राय की विरदावलियां गाई जा रही हैं महाराजा नाभि राय की। ध्यान रखना, क्यों ना होगी जय जयकार। जिसके घर में तीर्थंकर जैसे पुत्र का जन्म होता है उस पिता की जय जयकार तो तीनों लोक में हुआ करती है। क्या तीर्थंकर जैसे पिता। ऐसा होता है जीवन में, अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी महान पिता की निकृष्ट औलाद पैदा हो जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि पिता निकृष्ट होता है, औलाद महान बन जाया करती है। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि शराबी का बेटा शराबी ही होगा, ऐसा नहीं है कि चरित्रहीन का बेटा चरित्रहीन ही होगा, ऐसा नहीं है कि तुम अच्छे नहीं हो तो बेटा अच्छा नहीं होगा। कभी कभी डाकुओं के घर में भी ईमानदार बच्चों का जन्म हो जाया करता है। ऐसा कोई महत्व नहीं है। अरे ऐसा नहीं है कि कीचड़ में पैदा हुआ है तो वो कीचड़ में ही रहेगा। कभी कभी गंदे कीचड़ में भी कमल खिल जाया करता है, आकाश की ऊंचाइयों को प्राप्त होता है। ध्यान रखना, नाभि राय नाभि राय नाभि राय बहुत महान थे। जैनों में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है उनका। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, महान पुत्र के महान पिता बहुत कम होता है। अपने घरों में जाके देखना, जितने महान लोग हुए ना उनके यहां बड़ी बर्बाद औलादें पैदा हुई हैं। ध्यान रखिए, और कभी कभी ऐसा हुआ है कि खानदान बिल्कुल बर्बाद रहती है। कोई एक पुत्र ऐसा आ जाता है जो पूरे वंश का नाम रोशन कर दिया करता है। ध्यान रखिए, एक ही हुआ। दोनों महान मिले, पिता भी महान और पुत्र भी महान, तो फिर उस घर की जय जयकार तो सारी दुनिया किया करती है। तुम्हारे घर में क्या हाल है? बोलो, महान बेटे पैदा हुए हैं? नहीं, बेटा तो नहीं, हम महान है ना। न तुम महान हो न बेटा महान। ऐसा क्या काम कर लिया है कि दुनिया तुमको याद करे? मरने के बाद कितनी देर याद करेंगे लोग? 2-4 दिन ज़्यादा। आजकल तो तीसरा भी उसी दिन हो जाता है, सुबह जला या शाम तीसरा। बोले ठीक है, पगड़ी दस्तूर करो, छुट्टी बाद तुम अपनी दुकान जाओ, हम अपनी दुकान जाते हैं। कहने के लिए श्रद्धांजलि हो जाएगी, बहुत अच्छा आदमी था चला गया। अंदर तो कह रहा था कि भगवान कितनी जल्दी उठा लेता है, भीतर से कह रहा था कब उठाए इस दुष्ट को इस दुनिया से। ध्यान रखिए, आदमी कहता कुछ है और होता कुछ है। तुमको लगता है कि तुम्हारे बारे में कोई आधा घंटा बोलेगा? क्या बोले, किया क्या है तुमने? खाया पिया, बच्चे पैदा किए, मकान बना लिया, दौलत जोड़ ली, बस जी ली जिंदगी। क्या ये जीवन का चरित्र है तुम्हारे? विचार, ऐसा क्या किया है कि लोग तुम्हारे बारे में 2 शब्द बोले? कुछ करो, कुछ काम करके जाना। दुनिया में आने वाले जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। ध्यान रखना, लाखों जा रहे हैं इस धरती पर। और एक बात याद रखना, ऋषभदेव महान पिता के महान पुत्र ही नहीं थे। देखना, मैं जहां आपको ले जाना चाहता हूं, ऋषभदेव महान पिता के महान पुत्र नहीं थे, बल्कि भरत जैसे पुत्र के महान पिता भी बनकर के जिए हैं। ध्यान रखना, अकेले महान बेटे बनकर नहीं जिए, महान पिता भी बनकर के जिए। बाहुबली के महान पिता बनकर के ऋषभदेव जिया करते हैं। महान पुत्र, महान पिता, महान पुत्र बनना ये बहुत मुश्किल का काम होता है दुनिया में। आपसे निवेदन है, मान्यवर जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो, ऐसे संस्कार दो, ऐसे संस्कार दीजिए अपने बच्चों को कि तुम्हारा बेटा विद्वानों की सभा में आगे बैठने की काबिलियत रखता हो। ध्यान रखिए, एक पिता का कर्तव्य है अपने बेटे के प्रति
कि ऐसे संस्कार दो अपनी औलाद को कि वह विद्वानों की सभा में आगे बैठने की काबिलियत रखता हो। और एक बेटे का भी कुछ कर्तव्य होता है अपने पिता के प्रति। आज मैं दोनों कर्तव्य बोध करा रहा हूं। एक बेटे का इतना ही कर्तव्य होता है कि अपनी जिंदगी ऐसी जिए, अपनी जिंदगी ऐसी जिए, अपनी जिंदगी ऐसी जिए कि उसे देख करके लोग बोलें कि बताओ तुम्हारा तुम्हें देख करके, तुम्हारे पिता को देख करके लोग बोले कि कौन से जन्म में ऐसा पुण्य किया था जो राम लक्ष्मण जैसे बेटों को तुमने जन्म दिया है। ध्यान रखना, ये पुत्र का कर्तव्य है। पिता को सम्मान दिलाना, पिता को ऊंचाइयां दिलाना पुत्र का कर्तव्य है। महाराजा नाभि राय से लोग कहते थे तुमने कौन सा पुण्य किया था अपने जीवन में जो ऋषभ देव जैसे पुत्र का तुम्हारे घर में जन्म हुआ है। ध्यान रखना, महान मनो दशरथ से लोग कहते थे क्या पुण्य कमा के लाए हो, राम लक्ष्मण जैसे बेटे तुम्हारे घर में हुए हैं। ऐसा मत बोलो कि तुम भी बर्बाद और तुम्हारी खानदान भी बर्बाद। ध्यान रखना, कुछ करो, जिंदगी कुछ करना होगा। और एक बात याद रखो, जय जयकार रिश्वत दे के नहीं मिलती है, जय जयकार छल फरेबों से नहीं मिला करती है। जय जयकार सम्मान चाहिए, गलत कामों से सम्मान नहीं मिला करता है। मेरे भाई एक बात याद रखना, जय जयकार यदि चाहिए आपको अपनी जिंदगी में तो एक सूत्र मेरा अपना करके यहाँ से जाना। यदि तुम्हें अपनी जय जयकार चाहिए तो दूसरे की जय जयकार में रोड़े मत अटकाना, वरना तुम्हें भी जय जयकार मिलने वाली नहीं। दूसरों की जय जयकार से ईर्ष्या मत रखो। जय जयकार चाहिए तो किसी की जय जयकार में रोड़े मत अटकाओ, किसी की ऊंचाइयों से जलन मत करो, किसी की ऊंचाइयों से ईर्ष्या मत करो। किसी की तरक्की को देख करके तुम्हारे मन में आनंद आना चाहिए तो एक दिन तुम भी तरक्की को प्राप्त हो जाओगे। किसी की जय जयकार में बाधे मत पहुंचाइए, जय जयकार तो होना ही चाहिए। दूसरों की जय जयकार करो, ध्यान रखना तुम्हारी जय जयकार अपने आप होने लगेगी। ये कार्यकर्ता मेरी जय जयकार करते हैं इसीलिए तो इन लोगों पे फोन आते हैं, नहीं तो कौन पूछने वाला है इनको। ध्यान रखना, कौन फोन करेगा, हाँ बड़े अच्छे प्रवचन चल रहे, और चलाओ, और ज्ञान गंगा आगे बढ़ाओ, और करो और करो और करो। ध्यान रखना, किस चक्कर में कर रहे हैं। नहीं, कल से प्रकाश तुम प्रवचन करो तो हमारे पास फोन आएंगे, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। ध्यान रखना, विचार सोचना है आपको। जय जयकार हो रही है नाभि राय की। एक बात याद रखना, जय जयकार पाने के लिए बहुत कुछ जीवन में कुर्बान करना पड़ता है। ये जो महापुरुष यहां पूरे पंडाल में लगे हैं ना, ऐसे ही किसी संत की सभा में तस्वीर नहीं लगा करती है। ध्यान रखना, इसके लिए उन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया है, कुर्बान किया है, तब जाकर सम्मान के साथ उनके यहाँ पर तस्वीर। सब बहुत कुछ किया, इनके चित्रों को देखो, हर चित्र में वो दम नहीं जो इनके चरित्र में दम हुआ करता है। ध्यान रखना, इन्होंने वो चरित्र जिया है, वो चरित्र जिया है। सारे लोग आज भी उनके समाधि पर आस्थाओं के फूल चढ़ाया करते हैं। ध्यान रखना, कुछ कर। नाभि राय ने देखा, घटना घटी, घटना तभी वहीं रह गई मेरी, घटना घटी। नाभि राय ने भरी सभा में दर्पण उठा लिया, बड़ी जय जयकार हो रही है। प्रजापालक नाभि राय की जय हो, धर्मनिष्ठ नाभि राय की जय हो, महात्मा नाभि राय की जय हो, पुण्यात्मा नाभि राय की जय हो, हे प्रजा वत्सल आपकी जय हो। बिरदावलियां गाई जा रही हैं। नाभि राय ने कहा इतना प्रशंसा मेरी। उन्होंने फौरन दर्पण उठाया, अपना चेहरा देखने लगे। लोगों को बड़ा असहज महसूस हुआ कि यार जनता तो जनता, राजा ही सभा में दर्पण देखेगा तो प्रजा को क्या संदेश देगा। अभी तो जय जयकार हो रही थी, अब नाभि राय ने दर्पण उठा लिया है, भरी सभा में दर्पण देख रहे हैं, दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं। लोग एक दूसरे को देखने लगे, नाभि राय दर्पण देख रहे हैं, लोग आजू बाजू में देखने लगे, ये मामला क्या हो रहा है। महाराज, सम्राट, प्रजापति, चक्रवर्ती नाभि राय
भरी सभा में दर्पण देखें शोभा नहीं देता है। ध्यान रखना, राजाओं के श्रृंगार के तो श्रृंगार कक्ष अलग हुआ करते हैं, उनका स्थान अलग होता है, लेकिन आज महाराज को क्या हो गया, ये दर्पण क्यों देख रहे हैं? ध्यान रखना, उन्होंने दर्पण देखा, उन्होंने दर्पण देखा। एक बात ध्यान रखना, तुम भी बहुत दर्पण देखते हो, महिलाएं तो बाप रे, तेरा मन दर्पण कहलाए है। आदमी भी कोई कम नहीं है, भले सिर साफ हो लेकिन देखना तो पड़ता है ना, भले पूरा मैदान बना हुआ हो। कहाँ गए अपने वकील साहब? नहीं है क्या आज? हाँ है ना, फिर भी क्या करे, देखना तो पड़ा। तो शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है। बैठ जाइए, ध्यान रखना। आदमी दर्पण देखता है, दर्पण देखो, मैं बुराई नहीं करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दर्पण मत देखो, दर्पण मंगल है, दर्पण शुभ है। दर्पण 8 मंगल द्रव्यों में कहा गया, दर्पण देखो, रोज दर्पण देखो, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। और महिलाओं से तो कहता हूं कि 10 बार देखती है तो आज से 50 बार दर्पण देखना, मेरा कोई आपसे आपत्ति नहीं है, दिन भर देखो। आदमी से भी कहूंगा दर्पण देखो, आपके पर्स में तो दर्पण नहीं होता, लेकिन बाइक में तो दर्पण होता है, मोटरसाइकिल में तो दर्पण होता है, आपकी कार में तो दर्पण होता है, दर्पण होता है। दर्पण देखो, दर्पण देखो, दर्पण देखने का मेरा कोई भी विरोध नहीं है। और मैं एक चीज कहता हूं आपसे, आप महिलाओं से भी कहूंगा, पुरुषों से भी कहूंगा, जो ज्यादा सुंदर है, जो जितना खूबसूरत है, जो जितना सुंदर देखता है, उसे अपने दिन में कम से कम 10 बार दर्पण देखना चाहिए। और जो ज्यादा बदसूरत है, जो खूबसूरत नहीं है, जो सांवला है, जो सुंदर नहीं दिख रहा है, उसे 20 बार दर्पण अपने मुख में देखना चाहिए, दर्पण में अपना मुख देखना चाहिए। देखो दर्पण आजकल तो मंदिरों में भी लगे हैं, वो लगे हैं भगवान को देखने को। आदमी तिलक देखा करता है, उसमें ध्यान रखिए मेरा सीधा लग रहा है या नहीं लग रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो बहुत सुंदर लोग हों उन्हें 10 बार दर्पण देखना चाहिए, और जो खूबसूरत नहीं है उन्हें 20 बार दर्पण देखना चाहिए। मन मर क्यों कि दर्पण में जब दर्पण देखो तो ये सोचना कि जितना सुंदर मैं हूं, क्या उतना सुंदर मेरा व्यवहार है, मेरा चरित्र उतना सुंदर है? यदि मेरा चरित्र उतना सुंदर नहीं है तो मुझे आज से ही दर्पण देखकर ये नियम बनाना है, मैं दिनों दिन अपना चरित्र सुंदर बनाने का प्रयास करूंगा, अपना व्यवहार सुंदर बनाने का प्रयास करूंगा, अपने विचार, अरे चेहरे की चमक मत देखो, चारित्र की महक देखने का दर्पण में प्रयास करो। मैं जितना सुंदर दिख रहा हूं, इतना सुंदर मेरा व्यवहार है, मेरा नेचर है, मेरा चरित्र है। यदि नहीं है तो चेहरे की सुंदरता ज्यादा दिन नहीं ठहरा करती है। एक बात याद रखना, चेहरे की सुंदरता चहकती है और चरित्र की सुंदरता महकती है। जीवन में ध्यान रखना, महक पैदा करो, चहक में कुछ नहीं रखा हुआ है। और जो बदसूरत लोग हैं, जो सुंदर नहीं है, जो खूबसूरत नहीं है, वो 20 बार दर्पण देखो। और दर्पण देखकर आपको सोचना चाहिए, आपको यही विचार करना चाहिए कि यार इस चेहरे से तो अपना काम चलने वाला नहीं है, इस चेहरे में तो कोई अट्रैक्शन है नहीं, इस चेहरे के दम पर तो मैं दुनिया में ऐशो आराम से जी नहीं सकता हूँ, इस चेहरे के दम पर तो मैं लोगों के दिलों में राज नहीं कर सकता हूं। अरे कोई बात नहीं, चेहरा बदसूरत है लेकिन चारित्र खूबसूरत होना चाहिए। यदि चारित्र अच्छा है तो ध्यान रखना, काले लोग भी दुनिया में याद किए जाते हैं। ध्यान रखना, बदसूरत लोगों को भी लोग याद करते हैं या नहीं करते हैं? उनका चरित्र, उनका व्यवहार, उनका नेचर वो याद किया जाता है। ध्यान रखिए, दर्पण अंतर्मुखी होने का प्रतीक है। नाभि राय ने दर्पण देखा, दर्पण में 2 घटना घटी। उन्होंने क्या देखा कि उनका जो मुकुट है वह झुक रहा है। नाभि राय ने कहा मुकुट झुक गया, लोग मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं इस प्रशंसा के योग्य हूं या नहीं हूं, ये नाभि राय को देखना था। दिख क्या गया? मुकुट झुक गया। नाभि राय ने सोचा अब सत्ता के दिन गए और सत्य के दिन प्रारंभ हो गए। एक बोध हो गया नाभि राय को दर्पण देख करके।
दर्पण देख करके तीर्थंकरों को भी बोध हो जाया करता है। वही बोध महाराजा नाभि राय को हुआ। उन्होंने कहा कि अब बस खत्म, सत्ता के दिन गए, अब सत्य के दिन प्रारंभ हो गए। बहुत सत्ता में रह लिया, बहुत राजकाज कर लिया, बहुत राजकरण में रह लिया, अब मैं इस मुकुट को उतारना चाहता हूं। बहुत कठिन है कुर्सी से उतरना, ध्यान रखना। कुर्सी पे बैठना और उतरना बहुत दुख की बात है कि कुर्सी से उतर जाए। छोड़ना तो पड़ेगा। कौन कितना जिएगा ये कोई नहीं जानता है। यदि एक एवरेज बना करके चलो कि आदमी की आयु 70 साल होगी, इतना ही है अब आजकल, ज्यादा मत। वो 2-4 होंगे जिनका अभी पासपोर्ट नहीं बना है ना, वो थोड़े रिजेक्ट होते जाते, मगर 60-70 उसके बाद तो चलो। माणिक भाव विचार करिए, 70 का एवरेज मान के चलो, 80 का एवरेज मान करके चलो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इससे ज्यादा जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कौन कितने दिन जिएगा। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, यदि आप 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए हो, तो एक बात ध्यान रखना, अब चलने की तैयारी शुरू करिए। तैयारी शुरू करिए, तैयारी रखिए। गाड़ी कभी भी आएगी उठा करके ले जाएगी। आज से अपना व्यक्तित्व अच्छा बना लीजिए। कौन कैसे जिया है इसका पूर्ण मूल्यांकन कर लीजिए, कैसी जिंदगी जी है इसका निरीक्षण कर लीजिए, इसका पर्यवेक्षण कर लीजिए कि मैंने जिंदगी को किस तरह से जिया है। ध्यान रखना, सूरज ढलने लगा है, सूरज अस्ताचल की ओर जाने लगा है। 50 के बाद इंटरवल हो गया, आदमी 60 में जीता। अभी हुआ क्या, अभी तो कोई ज्यादा उम्र थोड़ी है। 50 के बाद सूर्य मध्यांतर की तरफ आ गया है, ध्यान रखना। उसके बाद प्रतिपल हर क्षण वह अस्ताचल की ओर जा रहा है, वह डूबने की ओर जा रहा है। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, इतना ही आग्रह मुझे करना है, लौटने की तैयारियां शुरू कर दो। 50 के ऊपर हो गए, यहीं रहोगे? बिल्कुल वसीयत बना के लाए हो कि नहीं जाएंगे? कोई पड़ोसी मरे तो लगता चला गया बेचारा, ऐसे कहता है जैसे तेरा नंबर ही नहीं आना है। ध्यान रखिए, तैयार रहो, तैयार रहो। कभी भी ध्यान रखना, वारंट निकल चुका है, अरेस्ट होने की देर है। वारंट तो मौत ने निकाल दिया है। तैयारी रखिए अपनी जिंदगी में। जिंदगी को बहुत अच्छे से जीने का प्रयास करिए, बिल्कुल संभाल करके जिए। 50 साल के बाद तो आदमी को बहुत संभल के जीना पड़ता है, बहुत समझदारी के साथ जीना पड़ता है। एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, बुढ़ा के को भी आनंद के साथ जी सकते हो, और जितना जीवन बचा है उसे परमानंद के साथ जी सकते हो। उसे बिल्कुल जीवन को ऐसा व्यवस्थित बना करके जी सकते हो कि मौत कभी भी आ जाए, हमें जाने में घबराहट नहीं होना चाहिए। इतना पवित्र अपना जीवन बना लेना चाहिए, इतना पवित्र जीवन बनाओ। आज आ जाए आज ही चलने, मैं पुलक सार आज आ जाए तो मैं आज ही चल, मेरा क्या लेना देना, मेरे आगे पीछे कौन रो रहा है, किसके लिए सोचूंगा, किसका क्या करूंगा। ए मौत, हम तो तेरे साथ चलने को 24 घंटे तैयार। जी तो ली 50 साल की जिंदगी, और क्या कर, और क्या करना चाहे, और कर भी क्या लोगे। एक दादाजी आए 80 साल के, कल उनका जन्मदिन था। बोले महाराज इसको आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस बात का आशीर्वाद दे दो? बोले इनका जन्मदिन है। बोले कितने साल के हो गए? बोले 80 के हो गए हैं। अरे मैंने कहा 80 के हो गए? मैंने कहा अब 80 याद करो। जन्मदिन क्या तुम केक के चक्कर में, मोमबत्ती बुझाने के चक्कर में हो? बोले 80 साल के हो गए। बाजू में एक आदमी था, मैंने कहा काय का आशीर्वाद देना? बोले और लंबी आयु जिए। मैंने कहा धत तेरे की बद्दुआ दे रहा या दुआ दे रहा उसको? ध्यान रखना, 80 साल जी के क्या कर लिया तुमने? 20 साल और जी लोगे तो कौन सा लाल किले पे तुम झंडा फहराओगे 15 अगस्त को जाकर के? कर क्या लोगे तुम? जी करके विचार करिए। 80 साल घिसट के जी लिया तुमने, कर क्या लिया अपनी जिंदगी में? ऐसे जीने से मतलब क्या है? मैं पुलक सागर आपको कहता हूं कि घिसट कर 80 साल की जिंदगी जीना बेकार की जिंदगी है। अरे ऐसी जिंदगी से तो वो 23 साल का भगत सिंह होता है जो देश के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ जाया करता है। मान्यवर आपसे निवेदन कर रहा हूं, घिसट के 100 साल जीना कोई काम का नहीं है। अरे 23 साल का भगत सिंह 23 साल की उम्र में, एक बात याद रखना,
सदियों की जिंदगी जी करके चला जाया करता है। क्यों जीवन को लंबा बना रहे, और लंबा हो जाए और लंबा हो जाए। कर क्या लिया तुमने 80 साल में, क्या कर लिया? बोलिए, विचार करिए, ऐसा क्या किया है? दुनिया तुम्हें याद करे, ध्यान रखना, कोई याद करने वाला नहीं है। हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होगा, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहाँ होंगे। ध्यान रखिए, क्या जिंदगी जी है तुमने? 80 साल में जीने जैसा कुछ किया है? नहीं किया ना। अरे तुमसे अच्छी जिंदगी तो वो होती है जो 9 साल में ज्ञानेश्वरी दे करके अपनी जिंदगी को परम समाधि में लीन संत ज्ञानेश्वर कर दिया करते हैं। ध्यान रखिए, 9 साल में उनने सदियों का जीवन जी लिया। हम 90 साल में गीता नहीं पढ़ पा रहे हैं और वह एक पूरा अपनी ज्ञानेश्वरी देकर को दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। विचार करना है, आपको सोचना है, चिंतन करना है। अरे लंबी आयु से जीवन महान नहीं हुआ करता है, महान कार्यों से जीवन महान हुआ। लंबी आयु क्या करोगे जी कर? कितना लंबा जीवन जी के भी तुम कर क्या लोगे? धरती के बोझ, धरती पे और वजन बढ़ रहा और कुछ नहीं हो रहा। ध्यान रखिए, कुछ अच्छा जिंदगी में करके जाओ। नाभि राय ने देखा मुकुट झुक रहा है, इसका मतलब है अब चलो, छोड़ो ये घर परिवार, अब अपन को वन की तरफ जाना चाहिए। ध्यान रखना, जो वन गए वो बन गए। ध्यान रखना, जो बन गए वो बन गए, वो जो भवन में रहे वो भटक गए। ध्यान रखना, वन बनने की कला है, वन में जाकर ही कुछ बना जाता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के प्रपंचों को छोड़कर वन की तरफ अपने को चलना चाहिए। एक बात याद रखना, ज्ञान अर्जन के लिए बचपन मिला करता है। बचपन में ज्ञान अर्जन करो, जवानी में धन अर्जन करो और बुढ़ापे में पुण्य अर्जन करो, तुम्हारा जीना सार्थक हो जाएगा। बुढ़ापा पुण्य अर्जन के लिए होता है। बुढ़ापा जो हमें मिला इसलिए मिला कि खूब पुण्य कमाओ जीवन में, सत्कर्म करो अपने जीवन में। बचपन में ज्ञान चाहिए, जवानी में धन चाहिए और बुढ़ापे में पुण्य चाहिए। जहां से भी हो आदमी को पुण्य कमाना चाहिए, पुण्य अर्जन करना चाहिए। मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं, इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि दिन ऐसा बिताओ, दिन ऐसा बिताओ, दिन ऐसा बिताओ कि रात को चैन से सो सको। ध्यान रखिए, दिन ऐसा बिताओ कि रात को चैन से सो सको। रात ऐसी बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना लगे। ध्यान रखना, रात ऐसी बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना लगे। और जवानी ऐसी बिताओ कि बुढ़ापे में रोना ना पड़े, और बुढ़ापा ऐसे बिताओ किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। ध्यान रखना, ये जिंदगी का सूत्र हुआ करता है। आनंद से बुढ़ापा जी। जो लोग दिन गलत तरीके से जीते हैं उनकी रातें हराम होती हैं, और जो लोग रात में गलत काम करते हैं सुबह उठने में उन्हें शर्म आती है मुंह दिखाने में। और जो लोग जवानी को ढंग से नहीं जीते उन्हें बुढ़ापे में खून के आंसू बहाना पड़ते हैं। और जो बुढ़ापा ढंग से नहीं जीते उन्हें दर दर में हाथ फैलाना पड़ते हैं। ध्यान रखना, इतना सा जीवन का सूत्र मैं आपको दे रहा हूं। बुढ़ापा जीवन के समापन नहीं है। बुजुर्गों से मैं निवेदन कर रहा हूं, हार मत मानो। ये मत बोलो कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हो अपने जीवन में, जाते जाते भी बहुत कुछ कर सकते हो, अंतिम समय में भी कोई बहुत कुछ कर सकते हो। अरे कोई मदर टेरेसा ऐसी होती है जो बुढ़ापे में भी भारत रत्न का सम्मान प्राप्त कर लिया करती है। ध्यान रखना, पूरे देश में आगे बढ़ जाया करते। सोचिए, विचार करना है, बुढ़ापे में भी कभी खाली मत बैठना। जो बूढ़े घर में खाली बैठे रहते हैं वो पुण्यार्जन नहीं, वो पाप अर्जन किया करते हैं। ज्यादा घर में इंटरफेयर मत करो। बुढ़ापा आ गया है, आपसे इतना ही निवेदन मैं करना चाहता हूं। कीरो ने 80 वर्ष की उम्र में ग्रीक भाषा सीख ली थी। ध्यान रखना, 80 साल में ग्रीक भाषा उन्होंने सीखी। सुकरात ने 70 वर्ष की आयु में साहित्य का सृजन किया। और पिकासो ने 90 वर्ष की उम्र में चित्र और पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। 90 साल की उम्र में इन्होंने काम किया है। हार मत मानो। ध्यान रखना, मन के हारे हार है और मन के जीते
जी बुजुर्गों से कह रहा हूं कि हार मत मानिए, विधि भीतर को जागृत करने का प्रयास करिए। अरे शरीर जवाब दे सकता है लेकिन मन जवाब नहीं दे सकता है, विचार जवाब नहीं दे सकते हैं। जो आदमी भरी जवानी में कहता है मुझसे ये नहीं होगा, मेरी नज़रों में वो बूढ़ा है। वो जो बुढ़ापे में कहता है मैं करके दिखाऊंगा, मेरी नज़रों में वो जवान हुआ करता है। ध्यान रखिए, जवान बने रहो। तन के बूढ़ों की बात नहीं, मन के बूढ़ों की बात कर रहा हूँ। मन बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है हमारा, ध्यान रखिए। मन को जवान रखो। जो व्यक्ति बुढ़ापे तक मन को जवान रखता है ना, फिर उसको ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना। फिर क्रीम पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं हुआ करती है, क्योंकि वह तन से जवान होना चाहता है, मन से बूढ़ा है। और मैं कहता हूँ मन से बूढ़े मत हो, मन से जवान रहो। बुढ़ापा भी चमकदार बन जाएगा, बुढ़ापे में भी अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा। महात्मा गांधी शायद जवानी में इतने सुंदर नहीं दिखा करते थे, इतने खूबसूरत नहीं दिखा करते थे जितना बुढ़ापे में दिखा करते थे। देख लो गांधी जी नोट में देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, बुढ़ापे में भी सुंदर होते हैं। कभी आचार्य शांति सागर महाराज की फोटो देखना, बुढ़ापे में भी तेज वर्षा करता है, आनंद वर्षा करता। ज्यों ज्यों बूढ़े होते हैं त्यों त्यों आनंदित होते हैं। एक बात याद रखना, जो भोगी होते हैं ना वो बुढ़ापे में बुरे लगते हैं, जवानी में सुंदर लगते हैं। और जो योगी होते हैं वो जवानी में सुंदर नहीं बल्कि बुढ़ापा उनका सौंदर्य से भर जाया करता। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का चेहरा देखिए, दांत मुंह में नहीं है लेकिन जैसा आनंद टपका करता है, ऐसा आनंद की बरसात उनके चेहरे से हुआ करती है। विचार करो, ये बूढ़े लोग भी बड़े सुंदर दिखा करते हैं। विचार करना है आपको, ये क्रीम पाउडर से सुंदरता नहीं आती है, ध्यान रखना। अच्छा चरित्र, अच्छा व्यवहार, अच्छे मन को प्रसन्न रखो, चेहरे पर तेज अपने आप बरसने लगता है। विचार करिए, आप तो रोज नहाते हैं, रोज धोते हैं, रोज साबुन लगाते हैं। संतों को देखो, वो ना स्नान करते हैं ना नहाते हैं। अरे तुम 2 दिन नहाओ तो ना नहाओ तो बाजू वाला बैठ नहीं सकता, इतनी दुर्गंध आएगी। और हम संतों ने 30-30 साल से स्नान नहीं किया है, फिर भी चेहरे पर आनंद वर्षा करता है। कौन कहता है नहाने धोने से आदमी सुगंधित होता है? कौन कहता है स्नान करने से सौंदर्य आता है? स्नान से नहीं। अरे जो सब अच्छा जीवन जीता है उसका सौंदर्य अपने आप उसके चेहरे पर झलकने लगता है। ध्यान रखिए, अच्छा जीवन, अच्छी जिंदगी जियो। नाभि राय ने सोचा अब मुकुट उतार कर, क्योंकि 9:30 से ज्यादा हो गए, उतरवा देते हैं। नहीं तो हमारा कुछ नहीं, हम तो 4 महीने नहीं उतरवाए, लेकिन लफड़ा हो जाएगा। और तुम्हें दूसरों के मुकुट उतारने में बड़ा मजा आता है, और तुम्हें भी बड़ा लग रहा हो कब उतरवाओगे, कब उतरवाओगे मुकुट, कब उतरवाओगे। बंबई में तो उतर रहे हैं मुकुट, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। दिल्ली में जाके देखो, ध्यान रखना, दुनिया में कहीं भी चले जाना, हर जगह मुकुट उतारे जाते हैं। एक हमारी सभा है जहां मुकुट पहनाए जाते हैं, ध्यान रखिए। ये संत की सभा होती है, संत का दरबार होता है, यहाँ मुकुट छीने नहीं जाते हैं। नाभि राय ने कहा ये मुकुट मुझे उतार देना चाहिए, ये मेरा मुकुट अब झुकने लगा है। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, सोए सोए पैदा हुए, सोए सोए जिए और सोए सोए मर गए, ये कोई जिंदगी नहीं होती है। अरे रोते रोते पैदा होना और हंसते हंसते दुनिया से विदा होना, ये जिंदगी हुआ करती है। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। सारी दुनिया हमारे लिए आंसू बहाए, ध्यान रखना है, तो वो जिंदगी सार्थक हुआ करती है। मान्यवर ऋषभ देव के सिर पर अब मुझे अपना मुकुट रख देना चाहिए, ध्यान रखना। नाभि राय ने अपना मुकुट उतारा और अपने पुत्र ऋषभ देव के शीश पर मुकुट रख दिया कि हे पुत्र, अब मुझे राजकाज से मुक्ति दिलाओ। ध्यान रखना, बच्चे जवान हो जाएं तो मुकुट उतार दिया करो, नहीं तो वो तुम्हारे मरने का इंतजार करेंगे कि बुढ़ा कब जाएगा। साइन तो कर ही नहीं रहा है, मकान मेरे नाम नहीं कर रहा है, कुछ दे नहीं रहा है, जिए जा रहा जिए जा रहा जिए जा रहा है। ऐसा जीवन मत जियो कि औलाद तुम्हारे मरने का इंतजार करे। ऐसा जीवन जियो
कि चले जाओ तो जार जार दिल से आंसू बहाए तुम्हारी औलाद, तो तुमने जिंदगी में अच्छा काम किया है। ध्यान रखना, पकड़ो मत बुढ़ापे में ज़्यादा परिवार को, ज़्यादा जकड़ करके मत बैठिए। ध्यान रखना, हो गई जिंदगी, लेकिन क्या करे, ज्यों ज्यों बुढ़ापा आता है त्यों तो हालत और ख़राब हो जाती है। कभी एक बच्चे को देखना, एक छोटा बच्चा होता है, वह पलंग पर लेटा होता है। बूढ़े और बच्चों में इतना ही अंतर होता है कि बूढ़ा जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वह पलंग पर लेटता है, उसके पैर बहुत चलते हैं, इतना पैर चलाता है, साइकिल चलाते ही रहता है, हाथ चलाते ही रहता है, पैर चलाते ही रहता है। बच्चों के पैर ज़्यादा चलते हैं, बूढ़ों की नहीं। यहाँ के बूढ़ों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो बम्बई वालों की, तुम्हारी तो बम्बई जाके बात करूँगा। ध्यान रखें, अभी मुझे दिवाली तक रहना है, ध्यान रखिए। बूढ़ों की जुबान ज्यादा चलती है, ज्यादा जुबान मत चलाओ, ज्यादा बोलो मत, गया तुम्हारा जमाना। ध्यान रखिए, उस स्थिति में बच्चों को लाने की कोशिश मत करो कि बच्चा हमारी मौत का इंतजार करे। ध्यान रखना मान्यवर, वक्त रहते बच्चों को व्यवस्थित करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन बूढ़ा मुक्त नहीं होता, दीक्षा ले लो, अभी जिम्मेदारी है महाराज। काहे की जिम्मेदारी है? बूढ़ा हो गया है, चलते बन नहीं रहा, जिम्मेदारी है। बच्चे कह रहे हैं कि हम आज जो भी हैं उसके जिम्मेदार तुम ही हो, और तुम कह रहे कि हम जिम्मेदारी है। बताओ, आज हमारी जो दशा खराब हो रही उसके जिम्मेदार तू ही है। ध्यान रखना, और तुम उसी जिम्मेदारी को निभाए जा रहे हो। ध्यान रखना, क्या जिम्मेदारी है? नाभिराय ने कहा, मुकुट उतार दीजिए। औरंगाबाद के नाभिरायो, तुम्हारे भी मुकुट झुक गए हैं। आज देखना घर में जाके किस किस के मुकुट झुक गए। महाराज हम तो मुकुट पहनते ही नहीं है, क्या झुकेगा? अरे झुकेगा। हम तो महाराष्ट्र में टोपी थी वो भी हटा दी, लफड़ई खत्म, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब मुकुट ही नहीं पहनेंगे तो झुकेगा क्या? अरे तुम सबके सिर पे मुझे मुकुट दिख रहे हैं, सबके दिख रहे हैं, एक भी मुझे कंगाल नहीं दिख रहा है, सबके सिर पर मुकुट हैं। देखो अपने अपने मुकुट हैं या नहीं है? कहाँ है महाराज हमारे सिर पर मुकुट? पुलक सागर का चश्मा लगाओ तो मुकुट दिखाई देंगे। ध्यान रखना है, सबके सिर पर मुझे मुकुट दिखाई दे रहे हैं। और मालूम है कैसे दिख रहे हैं? झुके हुए, झुके हुए भी नहीं, बिल्कुल लटके जा रहे हैं, फेविक्विक से चिपकाए जा रहे हो। ध्यान रखना, ज्ञानी और अज्ञानी में इतना अंतर होता है कि नाभिराय का मुकुट झुकता है तो ऋषभदेव के सिर पर रखते हैं। और रावण के 10 मुकुट थे, जितनी बार गिरे उतनी बार अज्ञानी ने उठाकर फिर सर पे रख लिया। जैसे ही मुकुट गिरता था फिर रख लेता था, फिर गिरता था फिर रख लेता था। वो अज्ञानी की जिंदगी है। ज्ञानी एक क्षण में अपनी जिंदगी को बदल लेता है। मान्यवर, आपके मुकुट भी झुक गए हैं। झुके हैं या नहीं झुके हैं? मैं झुकाता हूं, ध्यान रखिए, टेंशन मत लो। तुम ही कहोगे हाँ झुक गए महाराज। एक समय वह था जब तुम घर में पहुंचते थे, एक आवाज लगाते थे तो 3 जगह से पानी आता था। पानी लाओ! पत्नी अलग लाती थी, बहू अलग लाती थी, नौकरानी अलग लेकर आ गए हैं, पानी पिलाई, पानी दीजिए। एक समय वह था, एक जगह से पानी मांगो तो 3 जगह से पानी आता था। और आज घर में वो हाल है, 3 बार पानी मांगो तो एक जगह से भी नहीं आए, समझना मुकुट झुक गया है तुम्हारा। अब तुम्हारी उस घर में कोई जरूरत नहीं। पहले का समय क्या था? पहले का समय वह था कि तुमने कहा यूं, समझ में आ रहा? तुमने कहा, पहले का समय क्या था कि बाप बोले क्यों तो बेटा बोले यूं। ये आवाज क्या है? तुमने कहा यूं, बेटा कह रहा क्यों, समझना मुकुट झुक गया है। ध्यान रखिए, खत्म हो गया आपका जीवन। जब आपका बेटा आपसे कहे कि पापा बीच में मत बोलिए, मुकुट झुक गया है। ध्यान रखना, अब उस घर में तुम्हारा सम्मान खत्म हो चुका है। जब बहू कहने लगे कि मम्मी
ज्यादा टोका टाकी मत किया करो तो समझना मुकुट झुक गया है। अरे राजाओं के ही मुकुट नहीं झुकते, रानियों के भी मुकुट झुक जाया करते हैं, ध्यान रखिए। आपके घर में कब आपका मुकुट झुक जाए कोई कुछ कह नहीं सकता है। पहले के लोग, पहले तुम्हारा बच्चा तुमसे हर चीज की सलाह लेता था, अब बच्चा सलाह लेना पसंद नहीं करता है। वही कहता है आप कुछ नहीं जानते, आप पुराने हो गए हैं, ये आपका जमाना नहीं है, पापा आप सलाह मत दो। समझना मुकुट झुक गया है। वो जब मुकुट झुक जाए ना तो मेरा कहना मानो, अपना मुकुट अपनी औलाद के सिर पे रखो और आओ हमारी ये टीम बड़ी करो, जीवन का कल्याण हो जाएगा, जीवन का उद्धार। बड़े बड़े मुकुट तुम्हारे चरणों में, लेकिन होता नहीं है, क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। एक दादाजी आए मेरे पास रोते रोते, बोले महाराज बड़ा दुखी हूं, बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा किस बात की तकलीफ है दादाजी? बोले रिटायर्ड हो गया हूं। तो मैंने कहा तकलीफ क्या है, रिटायर्ड हो गए? अरे बोले नहीं होता तो अच्छा था, पूरा दिन तो मेरा ऑफिस में बीतता था, गवर्नमेंट ने रिटायर्ड कर दिया। तो मैंने कहा तू क्या सोच रहा है, बाहर की सरकार ने किया, भीतर की ने तो 10 साल पहले रिटायर्ड कर दिया तुझे, तेरी जरूरत थोड़ी अब घर में जबरदस्ती रह रहा है तो रह, ध्यान रखिए। जरूरत तो ना बाप बच्चे को है, ना बहू को है, ना बेटे को है, जबरदस्ती मालकियत दिखा रहे तो दिखाते रहो, रिटायर्ड हो गए। मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोले महाराज समस्या एक है। मैंने कहा क्या समस्या है? मेरे दो बेटे हैं मेरे, मालूम है, लेकिन दोनों बेटे मुझे रखना नहीं चाहते। बड़ा बेटा कहता है कि 15 दिन छोटे के पास रहो, छोटा बेटा कहता है 15 दिन बड़े के पास रहो। मैंने कहा दादाजी 31वें का दिन महीना आ गया तो क्या करते हो? एक 15 दिन तो इधर 15 दिन उधर, 31वां आ गया तो क्या करते हो? बोले 28 की फरवरी में एडजस्ट करता हूं, 4 साल तो निकाल ही लेता हूं क्या ले दे करके। विचार करिए आप। और जब 1 तारीख आती है तो बड़ा बेटा कहता है कि तुम्हारी पेंशन मुझे मिलना चाहिए, छोटा बेटा कहता है पेंशन मुझे मिलना चाहिए। आज ये हालात हमारे घरों के बन चुके हैं कि बाप की दौलत सबको चाहिए, बाप किसी को नहीं चाहिए, ध्यान रखना। ना बड़े को बाप चाहिए, ना छोटे को बाप चाहिए, बाप का पैसा सबको चाहिए। ये हालात हमारे घरों परिवारों के बन चुके हैं। वो रोने लगा। मैंने कहा एक काम कर, कितनी पेंशन मिलती है? अरे पेंशन तो बोले महाराज मुझे 20,000 रुपए मिलती है। मैंने कहा 20,000? बोले हाँ। मैंने कहा पागल हो गए दादाजी। बोले क्या हुआ? मैंने कहा 20,000 मिलती है, वो 15-15 दिन धक्के खाते फिर रहे हो, एक काम करो। बोले क्या काम करो? मैंने कहा 20,000 में अकेला था, पत्नी तो थी नहीं। मैंने कहा 20,000 रुपए में तो तेरी आराम से जिंदगी कटेगी। बोली बात तो सही है। मैंने कहा एक काम कर, जिन शरणम तीर्थ बन रहा है वहां चला जा, ना ट्रस्टियों से मांगना ना समाज से मांगना, सरकार तुझे दे रही है पैसा। अरे 20,000 में तो तू दान भी कर सकता है, चढ़ावा भी ले सकता है, बोली भी ले सकता है, और तेरा बुढ़ापा आनंद से, अरे भगवान का नाम ले वहां बैठ करके, ईश्वर का नाम ले, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। बोले हाँ महाराज सलाह तो बहुत अच्छी दी है। तो मैंने कहा लगाऊं, फोन लगवाऊं, तुम्हारी व्यवस्था कराऊं। थोड़ी देर 5 मिनट सोचा। मैंने कहा क्या सोचते हो, जाओ ना, तुमको पैसा मिल रहा है, क्यों औलाद के सामने ऐसे अनाथ जैसे जी रहे हो, निराश्रित जैसे जी रहे, शान की जिंदगी जियो। 20,000 में तो तुम ऐसे जियोगे कि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। 20 में तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। बोले हो जाएगा। तुम इनका जाओ, बहुत अच्छा बन रहा है, तुम्हारे लिए स्थान है, भगवान है, पूजन है, पाठ है, बच्चे पढ़ रहे हैं, जाओ सत्संग करो। बोले हाँ महाराज बात तो सही है, लेकिन फिर कभी कभी ऐसा लगता है मरने दो ना, औलाद तो अपनी है। दत्त तेरे की, मैंने कहा आज के बाद मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आज के बाद मेरे पास शकल मत दिखाना मुझे। आदमी देखो तो इतना सहने के बाद भी कहता औलाद तो, ये मकड़ जाल तुम्हारा, किस भ्रम में जी रहे हो, ध्यान रखना है। पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा, ये जिंदगी है तुम्हारी, ये जीवन है तुम्हारा। घर की औलाद रखना नहीं चाहती है और आप कहते आखिर औलाद तो अपनी है, दिल है कि मानता
नहीं है। आदमी अपनी दुर्दशा खुद कराता है। यहाँ से बाप जाता है समय शिखर की वंदना करने को, बेटा यहाँ से फोन करता है, पिताजी अच्छे से वंदना करना, कोई चिंता मत करना, दुकान की चिंता नहीं, घर परिवार की चिंता नहीं, बिल्कुल निश्चिंत होकर जितने दिन रहना है रहो। बाप कहता बेटा चिंता मत कर, मैं कल आ रहा हूँ। धत तेरे की, बेटा कह रहा जा और बाप कह रहा है मैं वापिस आ रहा हूं। ध्यान रखिए, सोचना आपको क्या जीवन है, कैसे अपमान का जीवन जीते हो, कैसी जिंदगी आप जिया करते हो, सोचना है आपको, विचार करना है। ये भी कोई जिंदगी है? जिंदगी शान से जियो। अरे जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ध्यान रखिए, बुढ़ापे में क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी दखलंदाजी देने की आदत जाती नहीं है। दिन भर ज्ञान बांटते हो। एक बहू आई, जब से बुढ़ा रिटायर्ड हुआ है जीना हराम हो गया हमारा। इससे अच्छा तो महाराज इसे कहीं प्राइवेट नौकरी लगवा दो, शांति तो रहेगी घर में। ना तो मंदिर जाता, ना शांति धारा करता, ना शांति विधान करता। मैं मंदिर से आती या शांति पैदा करता। तूने ऐसा क्यों किया, तू वहां क्यों गई, तूने ऐसा क्यों किया, पूछा क्यों नहीं। एक अरे इतनी दखलंदाजी मत करो घर परिवार में। मान्यवर आज मेरा निवेदन है, ज्यादा घर गृहस्थी में मीन मेख मत निकालो, बुढ़ापा अच्छे से काटना है तो। ज्यादा मत बोलो बच्चों को, ज्यादा सुधार वाली दृष्टि मत लाओ, खुद तो सुधरे नहीं, दुनिया सुधारने चले। ज्यादा मत समझाओ। महिलाओं से भी मेरा निवेदन है, जमाना बदल गया है, 21वीं सदी है, कोई सुनना नहीं चाहता आज के जमाने में। ध्यान रखना, एक बेटे को कोई माँ यदि ज़्यादा बार बार सुधारने के सूत्र देती है ना, ज़्यादा समझाती है, लिमिट से ज़्यादा, तो बच्चा भी उस माँ से दूर भागने लगता है। ध्यान रखिए, खुद की औलाद ही तुम्हारे पास रहना पसंद नहीं करती है। ज़्यादा ज्ञान बांटोगे, ज़्यादा समझाओगे तो एक बात याद रखना, बच्चा तुमसे कोई सलाह लेना नहीं चाहेगा। बच्चा कहेगा मुझे पापा मालूम है तुम क्या उत्तर दोगे, मुझे पता है तुम ऐसे ही बोलोगे, मुझे मालूम है तुम कैसे हो। ये सुनने को बाकी रह गया है क्या? कुछ मत बोलो, चुपचाप देखते रहो। गया तुम्हारा जमाना, आज का जमाना उन्हें आज के हिसाब से, लेकिन आदमी का मन नहीं मानता है, वो नुक्ताचीनी करते रहता है। 30 साल के बेटे को समझा रहे, क्या समझा रहे हो तुम उसको? अरे उसका खुद बेटा हो गया, तुम अभी तक बाप बने रहोगे क्या? ध्यान रखना, मैं एक सूत्र आपको दे रहा हूं, बच्चा जब तक 8 साल का है तब तक बाप की भूमिका निभाना, और बच्चा जवान हो जाए तो दोस्त की भूमिका निभाना, और बच्चा बड़ा हो जाए तो पड़ोसी की भूमिका निभाना। ये तुम्हारा जीवन है। जब बच्चा ही बाप बन जाए तो अब तुम पापा बनने की कोशिश मत करो, पड़ोसी बनो। पड़ोसी के साथ कैसे रहते? एक अम्मा आई, बोले हमारी बहू बड़ा त्रास देती है, बड़ा परेशान करती है। मैंने कहा वो तो करेगी अम्मा, तू भी थोड़ी कोई कम है? आग तो तू ही लगाती होगी धीरे धीरे बैठ करके। हमेशा बहुओं को उलाहना क्यों दिया जाता है? हमेशा बच्चों को उलाहना क्यों दिया जाता है? कमजोरी तो हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ हुआ करती है। एक बूढ़ा, यदि आप सोचिए आप पड़ोस के घर में गए हैं, आपने आपके सामने नाश्ता बनाया, खाना लाए, चाय लाए, पानी लाए, उन्होंने कहा कि आइए बैठिए चाय पीजिए, जब वो कहता है तब तुम बैठते हो। यदि वो ना कहे कि आइए बैठिए तो आप उसके घर में भी नहीं बैठते हो, खड़े ही रहते हो। नाश्ता बनाया, खाना बनाया, खाना तुम्हारे मन का नहीं बना, अच्छा नहीं बना, आप 2 गिलास खाते हैं फिर रख देते हैं। पड़ोसी पूछता है क्यों? अच्छा नहीं नहीं नहीं, अच्छा है अच्छा है अच्छा। आप कहते हो कि क्या कचरा बना के रखा है, इतने प्यार से बोलते नहीं नहीं अच्छा, आज थोड़ा पेट भरा हुआ है, अंदर से तो लग रहा है खाऊं कैसे ये कचरा जो तूने परोसा है, लेकिन बाहर से आप कैसा करते हो, आज पेट भरा है, थोड़ा डाइजेशन सही नहीं है, खाना तो बहुत अच्छा बना है, चाय लो, चाय में शक्कर कम है, तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। विचार करिए, पड़ोसी के घर में टीवी कहाँ रखा है, आप केवल देखते हैं। फ्रिज कहाँ रखा है, आप केवल देखते हैं। पलंग कहाँ बिछा है, आप केवल देखते हैं। पड़ोसी के यहाँ देखने का अधिकार है, लेकिन सामान को यहाँ वहाँ करने का अधिकार नहीं है। ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है, जब बूढ़े हो जाओ तो घर को भी पड़ोसी का घर समझो। जो चल रहा है चुपचाप देखा करो, ज्यादा सलाह देने की जरूरत क्या करना है? अरे दाल रोटी खाइए और प्रभु के गुण, बुढ़ापा हंसते हंसते बीत जाएगा। लेकिन तुम्हें आदत है, ये यहाँ क्यों रखा है, ये वहां क्यों रखा है, ऐसा क्यों किया है? कंटाल गई तुम्हारी बहुएं तुमसे। ध्यान रखना, वो सोचती यार जाए कहीं, महाराज इसको 2-4 घंटे क्लास में तो बिठाया करो अपने,
बोले क्यों? बोले इसको शांति धारा का नियम दे दो, उतनी देर तो घर में शांति। ऐसा बुढ़ापा मत बिताइए, ध्यान रखिए, ज्यादा हस्तक्षेप मत करो। बेटे की दुकान में घाटा है, परेशान तुम हो रहे हो, क्यों हो रहे? तुमने बना के दे दिया ना, बेटे को फ्री माइंड फ्री हैंड होकर के व्यापार करने दीजिए। वहां भी तुम्हारी टोक टाक चलती है, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। नहीं, तुम करो, मेरी बातें मत मानो, रोगे मेरे पास आकर के। ध्यान रखना, क्या करना है, जो जैसा चल रहा है चलने दो। अब वो जमाना गया कि बाप कहे बेटा 14 वर्ष वनवास, बेटा कहेगा 14 वर्ष का तुझे कारावास। ध्यान रखना, काय का वनवास, ध्यान रखना। गए वो जमाने। एक आदमी रामायण पढ़ रहा था, आया प्रसंग आया, बच्चा आया, बच्चे से बोला ये पंक्ति सुना रामायण की? बोले क्या? बोले इसमें लिखा है कि राम जी ने अपने पिता के वचन के खातिर, पिता की आज्ञा को पालते हुए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। बच्चे ने पढ़ दिया, पिता की आज्ञा में राम ने 14 वर्ष का वनवास ले लिया। बाप ने कहा फिर एक बार और पढ़। बोले उसने और पढ़ दिया। बोले एक बार और पढ़। उसने और पढ़ दिया। उसने कहा बुढ़े बहरा हो गया कि सुनाई नहीं देता है कि तुझको? 3 बार तो पढ़ के सुना चुका हूँ, क्यों बार बार सुना रहा है? अरे बोले बेटा और पढ़, क्या लिखा है? बोले यही तो लिखा है, पिता की आज्ञा पालने के लिए राम वनवास चले गए। बोले कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? बेटा बोला आ गया समझ में। बोले क्या कहना चाह रहा हूं मैं? बोले यही कहना चाह रहे हो ना कि राम 14 वर्ष के लिए एक पिता की आज्ञा में वनवास जाते हैं। आप यही कह रहे हो ना कि आपकी 14 आवाज में भी आपको मैं पानी ला करके नहीं देता हूं। आप यही कहना चाह रहे मेरी आज्ञा नहीं पाल। अरे बेटा तू नहीं रामायण को समझा है। बोले पिताजी मैंने तो रामायण को समझ लिया, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। बोले क्या मतलब? बोले एक बात ध्यान रखो, राम पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष के वनवास चले गए, लेकिन एक बात तो याद रखो पिताजी। बोले क्या? राम दशरथ के घर पैदा होते हैं, तुझ जैसे रावण के घर में राम पैदा। अरे पहले दशरथ बनो, फिर मुझे राम बनाने की कोशिश कर। खुद तो रावण बने हो। एक बच्चा आया, एक दादाजी आया, बोले मेरे बच्चे को नियम दो, मंदिर आया करेगा। दर्शन किए, अभिषेक करे। मैंने कहा दादाजी तुम क्या करते हो? तुम शाम को मंदिर क्यों नहीं आते हो? तुम अभिषेक में क्यों नहीं आते? चला नहीं जाता, ये नहीं जाता। वाह रे आदमी, बोले आंखों में दिखता नहीं है, शाम को पता चला कि टीवी देख रहा है। ध्यान रखो, विचार करना। आप सोचो बेईमानी देखो आदमी की। देव दर्शन दिखता नहीं, दूरदर्शन क्लियर दिखता है। ध्यान रखना, ऐसा बैठा रहता टीवी के सामने। विचार करना, ये जिंदगी है तुम्हारी। मंदिर में मन नहीं लगता है, दुकान में दिल नहीं मानता है। ध्यान रखना आपको। एक से मैंने कहा प्रवचन क्यों नहीं सुनते हो? बोले सुनाई नहीं देता है। मैंने कहा जो बोल रहा हूं वो तो सुन रहा है ना तुझे? बोले सुनता नहीं है। मैंने कहा दादाजी एक बात बताओ, मैं इतने जोर से बोलता हूं वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? और राजा बाजार के चौराहे में गणपति के मंदिर के पास यदि तुम्हारी जेब से सिक्का गिर जाए तो प्रवचन की टनकार सुनाई नहीं देती, सिक्के की झनकार सुनाई दे जाया करती है। सिचा विचार करिए, कहाँ क्या पैसा गिरा? एक बहू से प्याला टूट गया तो वो टनकार सुनाई दे जाती है, लेकिन प्रवचन सुनाई नहीं देते। क्या जिंदगी है आदमी की। मैंने कहा तुम मंदिर क्यों नहीं आते हो? बोले हाथ कांपते हैं, पकड़ा नहीं जाता है लाठी से। अरे मैंने कहा दादाजी लाठी नहीं पकड़ी जाती और चाबी बड़ी मजबूती से पकड़ी जाती है। बुढ़ापे में चाबी नहीं छूटती है, हक नहीं छूटता है। कैसा बुढ़ापा बना रहे, कैसी जिंदगी बना रहे हो? मान्यवर आपसे मैं निवेदन करता हूं, बचपन में प्रेम मुफ्त में मिलता है। बचपन में कोई बच्चा, हर कोई चुटकी बजा देता है, गाल खींच देता है, कितना प्यारा कितना क्यूट बच्चा है। हर कोई जान हो अपरिचित हो, बच्चा मुस्कुरा दे उसे हर किसी का प्यार मिल जाता है। बचपन में प्यार मुफ्त में मिलता है, जवानी में प्यार कमाना पड़ता है, और बुढ़ापे में प्यार मांगना पड़ता है। ध्यान रखिए, ये हमारी जिंदगी है। बुढ़ापे में प्रेम की भीख मांगते फिरते हैं हम। नहीं, जिंदगी को बहुत सही तरीके से जियो, ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। घर गृहस्थी में बूढ़ों को ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। समय नहीं कटता, दिन नहीं कटता। अच्छी पुस्तक पढ़ लो, इतने अच्छे अच्छे साहित्य हैं, पढ़ो, अच्छे विचार पैदा करो, अच्छा चिंतन लाओ, सत्संग में जाओ, धर्म में जाओ, जीवन को सार्थक करने का प्रयास करो।
मान्यवर नाभि राय ने क्या किया, अपना मुकुट उतार कर ऋषभदेव के शीश पर रख दिया। एक घटना और घट गई नाभि राय के जीवन में। दो घटना घटी थी दर्पण देखते समय। दूसरी घटना में क्या देखते हैं कि उनके जो कान के पास के बाल हैं वो सफेद हो गए। एक बात याद रखना, ये बाल बड़े होशियार हैं, एक कान से ही सफेद होते हैं। देखो जरा, देखो देखो पड़ोस में सफेदी यहीं से आती है, इधर से नहीं आती, डायरेक्ट नहीं होते बाल सफेद। कभी सोचना, विचार करना। ललित भाई, अच्छा तुमने तो काले कर लिए, हो तो चुके हैं, लेकिन क्या करें, छिपाना पड़ता है, अभी तो मैं जवान हूं। ध्यान रखना, कान से बाल सफेद होते, कान के पास से। ऊपर के बाल तो बहुत बाद में सफेद होते हैं, पहले कान के। एक बात याद रखना, दुनिया में हर सफेद चीज ऐसी होती है जो धीरे धीरे काली हो जाती है, लेकिन बाल ऐसे हैं जो धीरे धीरे काले से, एक बाल ही अपवाद हैं बस, बाकी और कोई नहीं है। बाकी कोई काली चीज सफेद नहीं होती है, केवल बाल सफेद होते हैं। वह भी इतने होशियार हैं, कान के पास होते हैं। देख लो अम्मा जी कहाँ से शुरुआत हो रही है, ऐसे ढाको मत उससे घूंघट से, वो तो कान से ही हो रही है ना। तो मैंने सोचा यार ये कान से सफेदी क्यों आती है, डायरेक्ट क्यों नहीं आती, यहाँ से क्यों नहीं आती है। कान में बाल सफेद होते हैं, वो कान में आके कहते क्यों बच्चों मजा आ रहा है ना, खूब तेल लगाया था, खूब शैम्पू लगाया था, खूब लगाया था, एक से एक शैम्पू लगाकर नहाता था, देख हम सफेद हो गए, हम सफेद हो गए। ध्यान रखना, हम सफेद हो गए। इसका मतलब क्या है, वो कहते देख तूने मेरी बहुत सेवा की, महंगी महंगी साबुन और शैम्पू लगाया है, शिकाकाई लगाया, दुनिया भर का लगाते रहते हो ना तुम, है ना। तो वो आके बाल कहते हैं कि देखो तुमने हमारी बहुत इज्जत की है, इसलिए भरी सभा में हम भी तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं। ये जोर से नहीं बोल रहे, तुम्हारे कान में बोल रहे हैं। बोले मतलब क्या है, बोले कान में इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत काली करतूतें कर ली, अब सफेद जिंदगी जीने का प्रयास करिए। तुम्हारा बुढ़ापा, काले धंधे बंद करो, काले काम बंद करो, लड़ाई झगड़े बंद करो, अब सफेद जिंदगी जीने का प्रयास। कान के बाल यही तो कहते हैं कि अच्छे अब सुधर जाओ, बुढ़ापा आ गया है। लेकिन आदमी इतना होशियार है, यहां सफेद हुए नहीं, वहां हेयर ड्राई, काले करा लिए बाल। ध्यान रखना, आदमी समझता थोड़ी है। दांत टूट गए तो आदमी ये समझता कि यार दांत टूट गए तो अभी मैं बूढ़ा कहाँ हूँ। आजकल तो नकली लगने लगे, ऐसे फिट हो जाते हैं जैसे बिल्कुल असली हो। विचार करिए, दांत इसलिए टूटे थे कि बुढ़ापे में स्वाद छोड़ दे, अब जो भी मिले दाल रोटी खा के प्रभु का गुण गा। लेकिन आदमी क्या करता है, दिल नहीं मानता है। दांत भले ना हो, पापड़ को पीस पीस करके खाएगा, लेकिन खाने की तृष्णा कम नहीं, दिल मानते नहीं, इंद्रियां जवाब नहीं देती हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पुंडम। आदि शंकराचार्य ने कहा, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। अंग अंग गल गए, पलितम मुंडम, सिर के बाल सफेद हो गए, दांत दसन विहीनम, दांत निकल गए, तदपि न मुच्यति आशा पिंडम, फिर भी आशाएं नहीं मरी तुम्हारी, फिर भी इच्छाएं नहीं मरी तुम्हारी, फिर भी आकांक्षाएं नहीं मरती हैं हमारी। मान्यवर एक बात ध्यान रखना, फसल पक जाए तो उसे काट लेना चाहिए, बुढ़ापा आ जाए तो घर गृहस्थी से हाथ जोड़ लेना चाहिए। हमारे एमपी में, उत्तर प्रदेश में क्या होता है, जब भोजन परोसते हैं ना तो सबसे लास्ट में चावल देते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या होता है मुझे नहीं मालूम है, आखिरी में आता है ना चावल। पहले रोटी आएगी, दाल आएगी, सब्जी आएगी, मीठा आएगा, नमकीन आएगा, गुलाब जामुन आएगा, फल आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, सबसे आखिरी में क्या आता है, चावल आ गया। इसका मतलब क्या है कि अब और की इंतजार मत करो, अब दी एंड लिखाई आने वाला है, ध्यान रखिए। चावल आ गया, इसका मतलब कि चावल खाओ, हाथ धो और अब
ताकते मत रहना कि गुलाब जामुन आएगा क्या, रसगुल्ला आएगा क्या। वो अंतिम किस्त है, अंतिम किस्त है। चावल आ गए, इसके बाद अब किसी और का इंतजार मत करना। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि मौत भी हमारे सिर पर सफेद चावल रख देती है। बेटा अब चावल आ गया, अब भोगों से हाथ धो और भगवान का नाम ले, अब और का इंतजार मत करिए। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। मान्यवर, आदमी जिंदगी भर अपने जीवन को नहीं बदल पाता है, ध्यान रखिए। सोचना है आपको, बुढ़ापा है गुनगुना के जियो या भुनभुना के जियो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर किया करता है। आनंद से बुढ़ापा जियो, ऐसा जियो कि हर लोग कहें कि दादाजी तुम्हारे बिना घर सूना सूना लगता है। ध्यान रखिए, ऐसी जिंदगी बनाओ। मान्यवर, पूरी दुनिया में सम्मान बटोरते रहे ना, और पूरी जवानी भर घर को इग्नोर करते रहे। अब बुढ़ापे में लगेगा कि दुनिया का सम्मान बेकार है। सम्मान तो अपने घर में मिलना चाहिए, अपने परिवार में मिलना चाहिए, तब हमारा बुढ़ापा आनंद से कटा करता। एक बूढ़ा मर रहा था, अंतिम समय था, बच्चे खड़े, बेटे खड़े, पत्नी खड़ी। उसने कहा बेटा अब मैं जा रहा हूं। नर्स खड़ी थी बाजू में, तो नर्स ने कहा कि दादाजी अब टाइम हो गया है, वैसे भी 10 बज रहे हैं, अब जाओ, ऐसा करो कुछ बंटवारा कर जाओ, औलाद खड़ी है सामने। बोले बेटा ऐसा करना, वो जो हड़कों के 4 बंगले हैं वो तू ले लेना, बड़े वाले से कहा। नर्स ने कहा हड़कों में 4 बंगले? बुढ़ा प्राइवेट वार्ड में तो डला है, 4 बंगले की बात कर रहा। दूसरे बेटे से कहा बेटा अरिहंत नगर की 20 दुकानें तेरी। 20 दुकानें? नर्स को तो चक्कर आने लगा कि इलाज का पैसा नहीं दे पा रहा है। तीसरे से बेटे से कहा बेटा बालाजी नगर के 100 फ्लैट तेरे, 40 दुकान, 100 फ्लैट, 4 बंगले। नर्स को तो बिल्कुल ऐसा नर्स नहीं चली जाए ऊपर। नर्स ने कहा बाप रे, इतना बड़ा आदमी औरंगाबाद में, इतना बड़ा। बोले सब संभालना बेटा, सबको आशीर्वाद दे रहा हूं, मेरे जाने का समय हो गया है। नर्स ने पत्नी को बुलाया, बोले आंटी जी इधर आओ, इधर आओ, ये तो बताओ ये 4 बंगले, 40 फ्लैट और 20 फ्लैट, 100 फ्लैट, ये कहाँ है इसके? कितना देकर जा रहे तुम्हारे पति? बोले खाक दे के जा रहा है। बोले क्यों? बोले अखबार बांटता है। समझ गए क्या? इसके बाप ने भी नहीं देखा, अपना मकान नहीं बना पाया। ये कह रहा है कि हड़कों के 4 बंगले में तू डाले आना सकाल, बालाजी नगर के 40 फ्लैट में तू दैनिक भास्कर डाल के आ जाना। और वो नर्स बोली अब मुझे ऑक्सीजन मिला है, अब मैं जी सकती हूं आराम के साथ। बालाजी नगर के 100 फ्लैट, दिव्य भास्कर, लोक मत डाला ना कहीं। ध्यान रखिए, आदमी की जिंदगी नहीं। महावीर भाई तो ऐसे टेंशन में आ गए कि महाराज जरा एड्रेस तो दो, मैं मिल के आऊं क्या? आप कहो तो कल ही दीप प्रज्वलन करा दूं। ध्यान रखना मान्यवर, आदमी की जिंदगी ऐसे ही हुआ करती है। मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि जीवन के अंधेरों को कोसने की बजाय मेहनत की मोमबत्तियां जलाओ, जीवन रोशन हो जाएगा तुम्हारा। नहीं तो एक और औरंगाबाद में था एक आदमी, औरंगाबाद के बड़े किस्से लेकर जाऊंगा मैं, मुंबई वालों को क्या सुनाऊंगा। क्या देखा मैंने, एक बच्चा आया, बोले मेरा बाप, मेरा बाप, मेरा बाप इतना अमीर, इतना अमीर, इतना अमीर। अरे मैं भी रुक गया, चलते चलते देखूं तो कितना अमीर है। बोले अच्छे अच्छे धनपति, अच्छे अच्छे नेता, अच्छे अच्छे लोग मेरे बाप के दरवाजे में कटोरा लेके खड़े रहते हैं। मैंने कहा कटोरा लेके? बोले हाँ। मैंने कहा इधर आ रही, करता क्या है तेरा बाप? बोले पानी पूरी बेचता है। समझ गए क्या? अब पानीपुरी वाले के यहाँ तो अमीर भी कहेगा थोड़ा, और आदमी की आदत है कितनी भी पानी पूरी खा ले, लास्ट में कहे थोड़ा पानी, है ना?
विचार करना है आपको, ऐसे अमीर बने घूमना है जिंदगी में, सोचना है आपको। मान्यवर, समय हो गया आपका, इतना ही कहूँगा, बहुत अच्छे से बुढ़ापे को जियो, हंसते जियो। मैंने इसलिए आखिरी में हंसा दिया, मेरे प्रवचन का सार यही है, बुढ़ापे को आनंद से जियो, मुस्कुराते जियो। और जब कोई बूढ़ा व्यक्ति हंसता है ना मेरी सभा में, जब हमारे माणिक जी हंसते हैं ना सभा में, इतना मुझे खुशी मिलती, इतना मिलती है। और जब कोई बूढ़ी माताएं हंस देती हैं खुश होकर के, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने समय शिखर की एक वंदना कर ली है। ध्यान रखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा था, इंसान को इंसान की पहचान देने आया हूँ, टूटे हुए दिलों को अरमान देने आया हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है औरंगाबाद वालों, कांपते अधरों को मुस्कान देने आया हूँ।